क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमको सिंप्लीफाई करना है। 9x⁻7 दे रखा है अपॉन 3x⁻5 दे रखा है। तो नंबर नंबर हम लोग काट लेते हैं। ऐसे 3 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल सेम हो, मतलब कि बेस यहाँ पर दोनों का सेम है, बेस x है, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऊपर क्या बचा था 3, और उसके बाद क्या था x 7 - 5, ठीक है। ऊपर वाले में से हम लोग नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, 5 6 7 2 बचेगा। तो 3x² हमारा आंसर है। इसके आगे देख लेते हैं। -20 y⁻12 अपॉन 4 y⁻8, ठीक है। तो 4 से काट लेता हूँ, 4 4 5 से 20। फिर यहाँ पर y सेम था, ठीक है। तो मतलब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो -5 y⁻12 -8 क्या हो जाएगा, -5 y 8, 4 बचेगा, -5 y⁻4। इसके आगे देखते हैं। -15 a⁻7 अपॉन -3 a⁻15। तो माइनस माइनस कट गया, फिर 3 1 3 3 5 से 15, तो क्या बच रहा है 5। फिर ऊपर क्या था, a था, नीचे भी a था, बेस सेम था, डिवाइड हो रहा तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। 7 - 15, तो क्या आंसर आएगा 5। a⁻15 में 7 जाए क्या बचेगा, 7, एक 8 बचेगा। और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 15 क्या था, बड़ा था 15, ये लिखा है ना। 7 - 15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो क्या आ गया 8। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 साथ माइनस है, ठीक है। तो पावर जब भी नेगेटिव होती है, यहाँ पर क्या बचा है, पावर नेगेटिव है। तो जब भी पावर नेगेटिव होती है हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 5 ऊपर रह जाएगा, a की पावर पॉजिटिव लिखने के लिए हम लोग a को नीचे भेज देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 5 अपॉन a⁻8, ठीक है। a⁻8 18 x⁻4 y² अपॉन 9x³ y, ठीक है। तो 9 1 9, 9 2 18, तो 2 आ गया। फिर x⁻3, इधर x⁻4 है, बेस सेम था, डिवाइडर तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो 4 - 3, और y के साथ भी ऐसा ही होगा। 2 - 1, नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था। तो 4 - 3 जाएगा, x बचेगा, x⁻1 मतलब कि x, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 1 लिखो चाहे केवल y। तो ये क्या हो गया, 2xy। 9 1 9, 9 2 18 होता है ना, तो 2xy आएगा। चलो सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। -35 x⁻8 y⁻9 अपॉन -7 x⁻3 y², ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, फिर 7 या 7 7 5 से 35, ठीक है, 5 लिखा है, अच्छा। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इधर बेस सेम है दोनों का, बेस मतलब कि यहाँ पर x है दोनों का, और इधर इन दोनों का बेस y है। तो जब भी बेस सेम और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऊपर क्या बचा था 5, उसके बाद क्या है x, x⁻8, 8 - 3, अच्छा ऊपर में से नीचे माइनस करेंगे, ठीक है। y के साथ भी यही होगा, 9 - 2, ठीक है। क्या बन जाएगा 5, 8 में से 3 के 8 7 6 5, तो x⁻5 और 9 8 7, तो यहाँ 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। 48 a² b² c4 अपॉन -12 ab c का क्यूब, ठीक है। तो इधर माइनस था, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो मैं ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में वो हटा दूंगा। अब 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 12 1 12, 12 4 48, इधर बेस सेम है दोनों का, इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है। ए का बेस सेम है, बी का बेस सेम है, और सी का भी बेस सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो ए की पावर 2 था, और नीचे क्या था, कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो 2 - 1। ऊपर क्या था, बी की पावर 2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था। सी की पावर ऊपर क्या है 4, 4 - 3। सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, -4, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, बी में से 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। इन सब के साथ 1 लगाओ या फिर कुछ मत लगाओ, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। इसके आगे देख लेते हैं। सी 10 x⁻20 y⁻7 x⁻4 अपॉन 0.1 x⁻16 इंटू y⁻3 और z⁻9, ठीक है। तो पहले नंबर नंबर डिवाइड करेंगे हम लोग। देखो 10 क्या लिखा हुआ है, 10 अपॉन 0.1, ठीक है।
तो मैं इसमें ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बन जाएगा ये हमारा, ऊपर 100 बनेगा, नीचे क्या बन गया 1। ठीक है, और 100/1 का मतलब क्या होता है 100, तो मैं केवल 100 लिख रहा हूँ। अब बाकी चीज़ों पर आते हैं, जैसे कि x की बात करते हैं, इधर भी x है इधर भी x है, मतलब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो x की पावर क्या है 20 - 16। उसके बाद इंटू y की पावर 7 है, नीचे क्या था 3, तो 7 - 3 इंटू z की पावर ऊपर क्या था z की पावर ऊपर 4 था, ये z था। ठीक है, तो z की पावर ऊपर 4 था, तो 4 - 9 इंटू 4 - 9। ठीक है, तो इधर क्या आ गया था 100 इंटू 20 - 16, तो करेंगे हम लोग x की पावर 4 आएगी इंटू y की पावर क्या आएगी 7 में से 3 के साथ 3, 4 3 7 होता है ना, तो 4 बच रहा है इंटू z की पावर 4 में से -9, 4 - 9 लिखा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 4 जाए क्या बचेगा 5, साइन माइनस का है क्योंकि 9 बड़ा 9 के साथ माइनस है, तो क्या आएगा -5। लेकिन जब भी पावर नेगेटिव होती है हम लोग उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, z के नीचे कुछ नहीं मतलब बने, इधर क्या लिखा था 100, उसके बाद x की पावर 4 y की पावर 4, z की पावर नेगेटिव थी नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो z की पावर +5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैच कर रहा है हमारा। इसके आगे देख लेते हैं डी वाला, तो 0.6 a की पावर 4 b की पावर 3 c की पावर 2 अपॉन 0.3 a b की पावर 5 c की पावर 7, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, क्या लिखा है 0.6 एंड 0.3, ऊपर नीचे में अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा हमारा 6/3। ठीक है, इंटू यहाँ पर बेस सेम है a का, तो जब भी बेस सेम हो डिवाइड हो रहा पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो 4 - 1 लिखा जाएगा, इंटू b की सेम होगा 3 - 5 लिखूंगा, c में भी सेम होगा 2 - 7 करूँगा। ठीक है, तो 4 में से बन जाएगा 3, तो a की पावर 3 बच गया इधर इंटू, अच्छा ये इंटू 3 1 3 2 6, तो इधर 2 बच रहा है इक्वल्स टू इंटू 3 - 5, तो क्या बचेगा b की पावर 2, लेकिन माइनस का साइन है क्योंकि 5 बड़ा था ना, प्लस माइनस माइनस होता है इंटू माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 6 5 बचेगा, 6 की पावर 5 सी की पावर 5 नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 बड़ा था 7 के साथ माइनस था, और जब भी पावर नेगेटिव होती है उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर था इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अब इसको रेसिप्रोकल करूँ तो 1 ऊपर आ जाएगा एक तरह से ना, तो 1 ऊपर आ जाएगा तो b नीचे चला आएगा, और इधर भी c नीचे आ जाएगा, तो इधर इसकी पावर 2 इसकी पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट 3a की पावर 3 इंटू बी ब्रैकेट क्लोज 5ab क्यूब ब्रैकेट क्लोज अपॉन 5ab इंटू 6ab की पावर 7। हमको यहाँ दिख रहा है 5ab ये पूरा पूरा यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5ab स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 लिखा है ना, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ b इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम होता है मल्टीप्लाई और पावर ऐड होती है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब है ना, 2 + 1 क्या होता है 3 होता है ना, तो बस इस 3 को मैंने इसमें तोड़ कर लिख लिया है, और यहाँ पर ये सबके साथ ब्रैकेट लगा है, मतलब ये सब आपस में कैसे हैं मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और इनके बीच में क्या लगा है नीचे डिवाइड का लगा है ना ये, तो मतलब मैं जो भी चीज़ कॉमन दिख रही है जो सेम दिख रहा है मैं उसको काट सकता हूँ, जैसे पूरा पूरा ये कट गया हमारा। ठीक है, और इधर क्या 6ab 7 दिख रहा है मुझको इधर, और इधर 3। ठीक है, अब बस काम क्या करते हैं, इधर बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका इसकी बात करता हूँ, बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा, पावर ऐड जाएगी तो 3 a की पावर 3 b इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, 2 + 1 क्या होगा 3, तो इसकी पावर भी 3 आ जाएगा। नीचे क्या लिखा है 6ab 7, अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसके बाद क्या इधर बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी, 3 - 1 करेंगे तो 3 - 1 इंटू इसका क्या है b, ऊपर b था नीचे 3 माइनस इधर क्या 7, तो ऊपर में से नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर दो 3 - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या होगा 3 - 1 करेंगे तो a की पावर क्या होगा 2, और नीचे 1/2 था, 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू यहाँ पर 3 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा, तो b की पावर 4, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 7 बड़ा था 7 के साथ माइनस था। ठीक है, जब भी पावर नेगेटिव होती है उसका रेसिप्रोकल करते हैं पॉजिटिव करने के लिए, तो 2b की पावर 4 ये बनेगा a² 2b की पावर 4। क्वेश्चन इसका बी देख लेते हैं, तो 4ab इंटू -7 a3
बी की पावर 7, ठीक है, अपॉन -14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 4 से क्या होता है 28, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -28 होगा। यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 + 1 क्या होगा 4, तो ए की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पर बी की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर बी की पावर 7 है, तो बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8 अपॉन -14 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अपॉन में -14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 2 ज़ा, हाँ ठीक है, तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो इसका 2 यहाँ पर ए की पावर 4 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 4 - 2 लिखा जाएगा इनटू बी की पावर 8 है, यहाँ पर बी की पावर 2 है, तो 8 - 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 ए की पावर 2 बचेगा और बी की पावर 8 7 6 बचेगा, ठीक है। फिफ्थ का सी देख लेते हैं, तो 5 ए की 2 इंटू बी की होल पावर 2 दे रखा है इंटू 100 बी की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 बी इसकी होल पावर 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि इसका होल पावर 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये 2 की पावर सबको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर 2 क्या होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबकी पावर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 की पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 था, 1 × 2 करूँगा तो 2 आएगा, यहाँ पर ए की पावर 2 था, 2 × 2 करूँगा तो 4 आएगा, और बी की पावर कुछ नहीं था मतलब 1 था, 1 × 2 करूँगा तो 2 आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इंटू -100 इंटू बी की पावर 3 अपॉन, यहाँ नीचे भी वही होगा, 5 की पावर 2 था, 2 × 2 करूँगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है, इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 था, 2 × 1 2 बनेगा, कुछ कटता है तो काट ले, जैसे ये कट सकता है, और यहाँ पर देखो 5 की पावर 4 लिखा है जबकि यहाँ 5 की पावर 2 लिखा है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 25, और 5, या फिर ऐसे करो कि 5 की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 को हम लोग ने 2 और 2 में तोड़ लिया, फिर एक ये कट गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्या बचा है ऊपर, -100, तो -100 लिख रहा हूँ, पहले नंबर लिखते हैं, फिर मैं ए लिख रहा हूँ, ए की पावर 4 बी की पावर 3, और नीचे क्या बचा है 5 की पावर 2 इंटू, और कुछ तो बचा नहीं है नीचे, ठीक है। तो 5 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 मतलब कि होता है 25। 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 × 5 क्या होता है 25 होता है, काट लेता हूँ, 5 5 × 25, 5 2 × 10, और 5 0 0, फिर 5 1 5, 5 4 20, तो क्या बच रहा है -4 ए की पावर 4 बी की पावर 3, ठीक है, बी की पावर 3 बचेगा। डी देख लेते हैं, -2 एक्स की पावर 2 दे रखा है, वाई की पावर वाई इनकी होल पावर हमको क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और अपॉन में 6x वाई की पावर 2 इसकी पावर दे रखा है हमको होल में 2 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी होल पावर दे रखा तो वो पावर क्या होती है सबसे मल्टीप्लाई होती है, तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -2 की पावर 1 था, तो 1 × 3 करूँगा तो 3 आएगा, इंटू 2 × 3 करूँगा तो x की पावर क्या बनेगा 6, इंटू वाई की पावर 1 था, 1 × 3 करूँगा तो 3 बनेगा, अपॉन में यहाँ पर भी वही होगा, 6 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 1 क्या हो जाएगा 2, इंटू एक्स की पावर 1 था, 1 × 2 करूँगा तो 2 बनेगा, इंटू वाई की पावर 2 था, 2 × 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 3 या 6, फिर 3 1 3, तो 2 × 3 लिख सकता हूँ ना मैं, तो 6 को मैं लिख देता हूँ 2 × 3, और इसकी होल पावर क्या होगी 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, और ऊपर क्या लिखा है -2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया कि ये जो है ना माइनस ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो कह रहा है कि इसकी होल पावर 3 बनेगा, ठीक है, तो -2 की होल पावर 3 ऐसे लिखा जाएगा इसको, जिसके वजह से होगा क्या कि -2 इंटू -2 इंटू -2, जो कि क्या बनेगा -2 की पावर 3, ठीक है, वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा
क्योंकि डिफरेंस होता है ना। जैसे -2 की पावर 3 लिखना अलग होता है, जैसे -2 की पावर, जैसे अगर मैं यहाँ से 4 कर दूँ तो डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे इसकी पावर 4 कर दूँ और यहाँ पर इसकी पावर कर दूँ मैं 4, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। जैसे -2 की होल पावर 4 और -2 की पावर 4, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 की पावर 4 है, इधर -2 की पावर 4 है। तो -2 की पावर 4 क्या होगा, -2 × -2 × -2 × -2 इक्वल्स टू -2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। यहाँ पर ये लिखा जाएगा जबकि यहाँ पर ये लिखा है। इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, जबकि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इधर क्या था, हाँ, तो 2 की पावर 3 था, तो -2 की पावर 3, और यहाँ पर क्या है, x की पावर 6 ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेगा तो इधर भी सबको पावर मिल जाएगी, तो इसकी बाहर क्या था, 2 था, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं था मतलब 1 था, 1 × 2 क्या होता है 2, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब 1 था, 1 × 2 किया तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, और यहाँ पर क्या लिखा है 2 की पावर 3, और इस -1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि -1 × 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 3 है, तो कट जाएगा। या ऐसे देखूँ कि 3 - 2 कर दूँ मैं, ठीक है, 3 - 2 कर दूँ, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो -1 लिखा था इंटू 2 की पावर 3 था, नीचे 2 की पावर 2 था, बेस सेम था, डिवाइड होता पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 2 इंटू 3 नीचे लिखा है, उसको बाद में लिखूंगा, x की पावर 6 था और नीचे x की पावर 2 था, तो 6 - 2 बन जाएगा, इंटू y की पावर 3 था, नीचे 4 था, तो 3 - 4, नीचे क्या क्या बचा है 3 की पावर 2, बाकी ये दोनों तो ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 ना, इंटू -1 करूंगा उसमें तो -2 बन जाएगा, और 2 की पावर 1 लिखने के कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो वही चीज़ होता है। तो यहाँ पर 6 5 x की पावर 4 इंटू y की पावर -1 बचेगा ना, तो +1 प्लस माइनस क्या होता है -3 में, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 लिखा है, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के साथ माइनस है, अपॉन में क्या है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3, 3 × 3 क्या होता है 9, तो क्या बच रहा है -2 x की पावर 4, इसकी पावर नेगेटिव थी, इसको नीचे भेजूंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 9y, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं ई का, 3x² इसकी पावर 3 इंटू 3y, ठीक है, जैसे बगल बगल लिखा था ना, जब भी ब्रैकेट बगल बगल लिखा हो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, 3x की पावर 3 इंटू 3x की पावर 2, यहाँ पर खोल दिया क्योंकि इसकी होल पावर कुछ नहीं था, ठीक है, तो इसको मैं खोल सकता था डायरेक्टली बिना कुछ किए, यहाँ पर इसको नहीं खोला है क्योंकि इसकी होल पावर 2 है, तो जब भी ब्रैकेट खोलूंगा ना तो ये पावर सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो 3 × 3 करूँगा तो क्या बन जाएगा, मतलब 3 × 1 करूँगा तो 1 × 3 3 बनेगा, इंटू x की पावर क्या था 2 था, 2 × 3 करूँगा क्या बनेगा x की पावर 6 बनेगा, ठीक है, इंटू 3y लिखा था, अपॉन नीचे भी वही होगा 3 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं था 1 था, 1 × 3 3 होता है, और इधर भी कुछ नहीं था मतलब 1 था, 1 × 3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा ना, इंटू 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 की पावर 1 × 2 2 बनेगा, इंटू 1 × 2 बनेगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 कट गया पूरा पूरा, यहाँ पर और कुछ कटने लायक है, जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो एक तो चीज़ मुझको यहाँ दिख रही है, ठीक है, ये और ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर मैं एकदम आगे लिख रहा हूँ, इसकी पावर कैसी कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसकी पावर 2 थी, तो जब भी डिवाइड हो रहा हो बेस सेम है, बेस दोनों का 3 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 1 - 2 लिखूंगा, ठीक है, इंटू उसके बाद क्या है x है, तो x की पावर 6 थी, इधर नीचे क्या थी 3, तो 6 - 3 इंटू वाई की बात करते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 थी, तो y की पावर 1, और अच्छा x की पावर ये भी 2 था, तो ये भी ऊपर जाएगा ना, इधर x वाले में ये भी जाएगा, जब भी बेस सेम होता है डिवाइड होता है पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पर 6 - 3 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 6 माइनस एक बार ये 3 ब्रैकेट में 3 + 2, ठीक है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो एक या फिर हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं कि अभी इसको नीचे ही रहने देता हूँ मैं, x की पावर 6 ऊपर ही रखता हूँ, नीचे पहले सॉल्व कर लेता हूँ
कि इसका बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ये तीनों सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसका इन दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है एक्स है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 2 क्या होता है 5, तो एक्स की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 करूँगा तो यहाँ पर पावर 1 आएगी, लेकिन नेगेटिव आएगी क्योंकि 2 बड़ा था, 2 के साथ माइनस था, इनटू एक्स की पावर 6 था, नीचे 5 था, तो 6 - 5 करूँगा, इनटू वाई की पावर 1 था तो केवल वाई लिख दूँ। यहाँ पर 3 कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेजूंगा तो नीचे चला आएगा, तो +1 बन जाएगा, और 1 लिखो ना लिखो वही बात है। ऊपर क्या है 6 - 5 मतलब x बनेगा, x की पावर 1 मतलब केवल x, तो x इंटू वाई बाई 3 हमारा आंसर है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, -2p q की पावर 2 इंटू 8 अपॉन 4 p की पावर 2 q इसकी होल पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब जब होल की पावर कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, सबकी पावर से मल्टीप्लाई होता है जब ब्रैकेट हटता है, तो -2 की पावर, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, -2 की होल पावर क्या लिखा जाएगा 8। ठीक है, इनटू इसकी पावर 1 था, इसकी पावर 8 था, तो p की पावर 1 × 8 करूँगा तो 8 आएगा, इनटू क्योंकि देखो ये इसके साथ माइनस लगा था ना, इसलिए मैंने इसकी होल पावर लिखा है 8 है। ठीक है, जरा एक चीज़ समझाना है, तो यहाँ पर 2 × 8 2 8 क्या होता है 16। ठीक है, वैसे नीचे करते हैं, 4 की पावर 1 था, 1 × 4 करूँगा तो 4 बनेगा, तो 4 की पावर 4 इंटू p की पावर 2 2 × 4 2 4 से क्या होता है 8 इंटू q की पावर 1 1 × 4 4, तो क्यूब की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर देखो -2 की पावर 8 है, थोड़ा इसको साइड में सॉल्व करो, -2 की पावर 8, जब भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1 × 2, तो होगा क्या, दोनों की पावर मिल जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब है ना, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब है ना, इसकी होल पावर क्या लिखा है 8 लिखा है। 2 की पावर क्या बन जाएगा 8, क्योंकि 1 × 8 क्या होता है 8, और इधर क्या बनेगा -1 की पावर 8। तो जब भी -1 की पावर इवन होती है, 8 क्या है इवन, इवन मतलब कि वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 पूरा पूरा कट गया, लेकिन अगर 5 होता, ठीक है, तो 2 × 2 = 4 1 बचता ना, तो यहाँ बच रहा है, तो 5 हमारा क्या है ऑड है, जबकि 4 हमारा क्या है इवन है। तो 2 की पावर जब भी -1 की पावर जब भी इवन होती है तो इसका रिजल्ट हमेशा +1 आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर ऑड होता जैसे 5 होता तो ये -1 ही लिखा जाता। ठीक है, तो ये रूल होता है, तो इसकी पावर जब भी इवन होगी तो इसकी साइन क्या होगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू +1 करूँगा तो 2 की पावर 8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू p की पावर 8 और q की पावर 16 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू p की पावर 8 इंटू q की पावर 4। ठीक है, अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 = 4 होता है ना, और बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर क्या बनेगा 2 की पावर 8 ऊपर, नीचे 2 की पावर 2 और इसके बाहर क्या लिखा है 4, और बाकी ऊपर क्या था p की पावर 8 थे, p की पावर 8 थी, नीचे भी p की पावर 8 था, पूरा पूरा कट गया। q की बात करते हैं, q की पावर ऊपर क्या है 16 है, नीचे क्या था 4 था, बेस सेम था, डिवाइड हो रहा था, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 16 - 4 लिखा जाएगा। अब इधर क्या है ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर दोनों क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 2 4 = 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 ऊपर बन जाएगा, 2 की पावर 8 नीचे इंटू q की पावर 16 में से 4 जाए क्या बचेगा 12, तो q की पावर 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर है q की पावर 12।